हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं एक सुंदर सी कहानी। सुंदरगढ़ एक गांव था जो कि सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध था। फूल भी सभी यही सोचते थे कि हम कितने सुंदर हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपने सामने रखे पत्थर को देखकर वो सोचते थे कि देखो ये पत्थर कितना बदनसीब है, हमेशा हमारे चरणों में ही पड़ा रहता है। फूलों ने पत्थर से कहा, देखो सभी मनुष्य जब यहाँ से गुजरते हैं तो हमारी कितनी तारीफ करते हैं, लेकिन तुम तो हमेशा हमारे चरणों में ही पड़े रहते हो। तुम्हें तो कोई देखता भी नहीं है और कोई भी पैर मारकर इधर उधर लुढ़का देता है। इस बात को सुनकर वह पत्थर बड़ा दुखी हुआ और समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उनकी बात सुनकर वह हमेशा शांत रह जाता था, चुप रह जाता था। सुंदरगढ़ गांव में एक बार फूलों की प्रदर्शनी लगी। सभी मनुष्य दूर दूर से उस प्रदर्शनी को देखने आए। तभी उस पत्थर की तरफ किसी चित्रकार की नज़र पड़ी। उसने सोचा कि ये काले रंग का पत्थर कितना खूबसूरत है, अगर इसे तराश कर भगवान के चरणों में रख दूँ तो अर्थात स्थापित कर दूँ तो यह कितना सुंदर लगेगा। चित्रकार उस पत्थर को अपने साथ ले गया। चित्रकार ने पत्थर को तराश कर उसे नया रूप देकर मंदिर में स्थापित कर दिया और वह तराशा हुआ पत्थर शिवलिंग के नाम से पुकारा जाने लगा। सुंदरगढ़ में सभी वासी उसकी पूजा करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। सबको भगवान ने समान बनाया है, सबको भगवान ने कोई ना कोई गुण दिया है। ज़रूरत है तो बस उसे तराशने की। हम सभी को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर तो सभी के मन में रहते हैं, सभी का भला करते हैं। ईश्वर के लिए तो सभी प्राणी समान हैं, वे उनमें भेदभाव की भावना नहीं रखते। ईश्वर सभी को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। थैंक यू वेरी मच।